नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करें और हम किस किस को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। सबसे पहले लीगल नोटिस हम सिविल सूट में फाइल करते हैं। सिविल सूट फाइल करने से पहले लीगल नोटिस भेजे जाते हैं। कॉमर्शियल सूट फाइल करने से पहले लीगल नोटिस भेजे जाते हैं। चेक बाउंस हो उससे पहले हमें लीगल नोटिस भेजना होता है। आज हम बात करेंगे लीगल नोटिस किस तरीके से हम ड्राफ्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए जो हेडलाइन होगी हमारा, उसमें आप अपना नाम, अपनी एसोसिएट का नाम, उसका चैम्बर नंबर, सीट नंबर, कहाँ पे आप हो, वो सारी चीज़ें हम ऊपर मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद हम करते हैं, हमारे पास मोड होते हैं किस किस तरीके से हम लीगल नोटिस को भेज सकते हैं। लीगल नोटिस भेजने के लिए हमारे पास मोड होते हैं थ्रू स्पीड पोस्ट, ईमेल, व्हाट्सएप। आजकल हम व्हाट्सएप के थ्रू भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं। उसके बाद हम किसको हम लीगल नोटिस भेजते हैं, जिसके खिलाफ हम सिविल सूट फाइल कर रहे हैं, उनके नाम। टू में हमेशा हम उनके नाम लिखेंगे। जैसे ये है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, हमने जैसे स्कूल एजुकेशन को बोर्ड के लिए लीगल नोटिस भेजा था, उसके लिए सबसे पहले उसका नाम आएगा। फिर उसके बाद हम उसका एड्रेस डालेंगे और टू में हम सिर्फ वो लिखेंगे जिनको भी हम पार्टी बनाते हैं, उनके लिए हम लीगल नोटिस रेडी करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 स्कूल्स हैं, उनको हमने पार्टी बनाया है, तो उनके लिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो, वो सारी चीज़ें हम उसमें टू में हम सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डेट। हम जो हमारी डेट होती है वो हमें मेंशन करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम सिविल सूट फाइल करते हैं ये चेक बाउंस का, कॉमर्शियल का, तो हम उसमें बताते हैं अपने सिविल सूट में कि हमने सब्जेक्ट से अब साथियों डेट के बाद आते हैं सब्जेक्ट। जो हम सब्जेक्ट हमारा होता है वो हम जिस चीज़ के लिए डिमांड करते हैं उस चीज़ के लिए हम लिखते हैं, जिस चीज़ के लिए हम अपना लीगल नोटिस भेजते हैं वो। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है लीगल नोटिस फॉर रनिंग इलीगल स्कूल एंड देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कुछ स्कूल्स इलीगली चल रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो, इसलिए मैंने ये लीगल नोटिस लिखा था। अब साथियों उसमें अपने क्लाइंट नेक्स्ट उसके बाद अपने क्लाइंट का नाम लिखते हैं कि जो आपके क्लाइंट का नाम है वो सारी चीज़ें लिखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है रेफरेंस नंबर, जिससे कि हमें ये याद रहे हमने कौन से नंबर का लीगल नोटिस किसको भेजा है। इसके लिए मैंने ये रेफरेंस नंबर में लिखा है ईडी, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैंने जो लिखा है, डेट के 1 अप्रैल 2024, मतलब मैंने डेट ही लिख दी है, पहला नोटिस है, पहली वो सारी चीज़ें मैंने लिखी। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं, जो कि हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर या मैम, उनको हम संबोधित करते हैं। आफ्टर दैट हम लिखें अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर क्लाइंट। इसमें हम सबसे पहले अपने क्लाइंट का एड्रेस लिखेंगे, नाम लिखेंगे और ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। आफ्टर दैट हम अपने बारे में उनको बताएंगे। और लीगल नोटिस हमेशा पॉइंट नंबर 1 जो स्टार्ट होता है वो दैट से शुरू होगा। जैसे कि दैट आवर क्लाइंट इंगेज्ड आवर लॉ फर्म फाइटिंग द अगेंस्ट द इलीगल वर्क इन रनिंग इन द सोसाइटी। फिर उसके बाद 2 से 4 जो चीज़ें होती हैं उसमें हम आपके पॉइंट जो आते हैं, इसमें हम सारी चीज़ें ये बताएंगे कि भाई जो जो हमारे साथ हुआ, क्या क्या हमने कंप्लेंट करी, क्या क्या हमने कंप्लेंट नहीं करी। जैसे कि हमने पहले इसमें लिखा हुआ है कि सीएम विंडो हमने करी है, हमने कंप्लेंट भी दी है। तो जो जो हमारे साथ पूरी चीज़ें हैं, जो जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम पॉइंट वाइज लिखेंगे इन सब चीज़ों में। जैसे ये पॉइंट नंबर आप देखोगे, हमने स्कूल एजुकेशन ब्लॉक ऑफिसर से भी लिस्ट मांगी थी, हाइजीन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग सेफ्टी, फायर सेफ्टी, परमिशन ऑफ रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, ये सारी चीज़ें हमने इसमें मांगी थी। और जो भी हमारे फैक्ट है वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे। अब नीचे आते हैं, जो भी आपके किसी को लीगल नोटिस भेजा, जो आपका डिस्प्यूट होता है उन दोनों के बीच में, वो सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं लीगल नोटिस में। जो भी हमारे डिस्प्यूट रहे हैं, हमने कोई वस्तु ली हो उसको हम देना, उसकी पेमेंट नहीं आई हो, हमने चेक दिया हो, पेमेंट लेनी हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्प्यूट राइज होता है जो हमारा, वो हम सारी चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट अब हम लास्ट में आते हैं, सारी चीज़ें
अब उसके बाद जो आपके साथ हुआ वो किन सेक्शनों में आता है, वो सारी चीज़ें भी हम मेंशन इसमें करेंगे। जैसे चीटिंग, ये आ गया चीटिंग 420 आईपीसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 आईपीसी, और आप कोई और भी सेक्शन उन पे लगता हो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और दूसरी चीज़, उनकी डेफिनेशन आप प्रॉपर लिखें। जैसे चीटिंग की ये लिखी हुई है, 420 की जैसे हमने लिखी हुई है, सारी चीज़ें प्रॉपर आप उनको बताएं कि आपने ये सारी चीज़ें, आप किस चीज़ के लिए लायबल होते हो फाइन के लिए, ये सारी चीज़ें आप उसमें बताएं। अपने लीगल नोटिस में सारी डेफिनेशन लिखें, उनके डेफिनेशन और सेक्शंस भी लिखें, जिससे कि आपका लीगल नोटिस अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना रख सकें दूसरे के लिए। अब लास्ट में हम जो होते हैं हम उसमें बताते हैं दैट द थ्रो ऑफेंस आर क्रिमिनल नेचर। क्रिमिनल नेचर का है तो आप उसको बताएं कि आपके अगेंस्ट एफआईआर भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें बताएं। अब हम रिलीफ क्या करते हैं इसमें, अब हम इसमें आते हैं, जो हम रिलीफ मांगते हैं टू पे, जो आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसके लिए आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मेरा, जैसे मैंने इसमें लिखा है 50,000 डिस्प्यूटेड अमाउंट था, वो अमाउंट मैंने लिखा है सारी। आप इसमें कंपनसेशन भी मांग सकते हैं, कंपनसेशन का आप पॉइंट लिख सकते हैं 15,000 कंपनसेशन आप। और उसमें सेकंड पॉइंट हम ये चीज़ लिखते हैं जो हमारी लीगल फीस होती है, एडवोकेट की लीगल फीस होती है, टू पे 10,000 रुपीज़ टूवर्ड द कॉस्ट ऑफ लीगल नोटिस। उसमें आप लीगल नोटिस की कॉस्ट भी उसमें आप मेंशन करें, ये हमारी प्रेयर के। आफ्टर दैट उसके बाद आप सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको टाइम पीरियड भी दें, उन्हें टाइम बाउंड कर लें आप। जैसे हम आज कोई लीगल नोटिस भेज रहे हैं तो उनको 15 डेज, 13 डेज, 45 डेज आप उनको टाइम बाउंड करें। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इसमें 15 डेज, विद इन 15 डेज कंप्लाइंस करना होगा इस लीगल नोटिस का। और लास्ट में आप अपने एडवोकेट का नाम लिखें, उनका एनरोलमेंट नंबर लिखें, जिससे कि वेरीफाई हो कि ये चीज़ें आपने उनको भेजी हैं, इस एडवोकेट के थ्रू भेजी हैं। और हमेशा एक कॉपी लीगल नोटिस की अपने ऑफिस में प्रिजर्व रखें, क्योंकि आफ्टर 15 डेज अगर आप कोई सिविल सूट फाइल करते हो कोर्ट में, तो लीगल नोटिस की कॉपी आपको उसमें लगानी होती है और उसमें आपको बताना होता है कि हमने लीगल नोटिस भी इस डेट को आपको भेजा हुआ है। अंत में आप जो होता है, आप किसी को जिस डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग वो लीगल नोटिस आप भेजते हो उसको आप सीसी कर सकते हो। जैसे मैंने ये एजुकेशन के रिगार्डिंग मैंने बोला था, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स को मैंने इसमें सीसी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एजुकेशन ऑफ हरियाणा मैंने इसको भी सीसी किया है। और जो हमारा कंसर्न थाना होता है, कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है, ऐसे कोई और जानकारी लीगल नोटिस के रिगार्डिंग चाहिए, अच्छा लीगल नोटिस बनाने के लिए एक आप अच्छे एडवोकेट को हायर करें, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट।